ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयति गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदिनतारिणीं श्रीचैतन्येश्वरं परमानन्दमाधवम्। हरे कृष्णा, सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज चैतन्य मंगल सीरीज का 10वां दिन है। तो हम कैश्वर लीला के बारे में चर्चा कर ही रहे थे। तो महाप्रभु जी की जो विवाह के बारे में चर्चा चल रही है, लोचन दास ठाकुर चर्चा कर रहे हैं। तो हम पढ़ेंगे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्तवृंद। आज श्रीपाद रामानुजाचार्य का भी तिरुभाव दिवस है, उनसे भी हम प्रार्थना करते हैं। अंगद कंकण दिव्य रतन अंगुरी झलमल अंग तेज चाहिते ना पारी। दिव्य माल्य परिधान रक्त प्रांत वास देखी सर्वलोक अति हर्षित चित्त। सुवर्ण दर्पण करे यन पूर्ण चंद्र हेरी लोक निज हिया ना होए स्वतंत्र। वे चमकते रत्न जड़ित अंगूठियां कंगन तथा बाजूबंद से सुसज्जित थे। वे इतने तेजस्वी व कांतिमय थे कि कोई उनकी ओर देख नहीं पा रहा था। वे भव्य पुष्पहार तथा लाल रंग के किनारों वाले वस्त्र से सुशोभित थे। उनके अंगों से आने वाली मंद पवन अत्यंत सुगंधित थी। वे एक पूर्ण चंद्रमा या एक स्वर्ण दर्पण के सदृश वैभवशाली लग रहे थे। लोग उनकी ओर एकटक देखते जा रहे थे। उनके हृदय में उनसे अलग होने की शक्ति नहीं थी। जब महाप्रभु को सब लोग दर्शन कर रहे थे तो महाप्रभु से दर्शन हटाने का जो शक्ति उनमें नहीं थी। तरुण कन्याएं उनके सुंदर रूप को एक टकटकी लगाकर निहारते हुए भाव विभोर हो रही थी। वयोवृद्ध स्त्रियां उनके सुंदर रूप को अपलक एकटक देखती जा रही थी। शुभ क्षण में भगवान ने अपनी माता को प्रणाम किया तथा उसके उपरांत चल दिए। भगवान हरि के पवित्र नामों तथा जय जय की मंगल ध्वनि गूंज उठी।
अपने मित्रों से घिरे भगवान एक तेजस्वी वाहन पर चढ़े। उनके समक्ष गायक गा रहे थे तथा नर्तकों ने नृत्य किया। ब्राह्मणों ने वेदों का उच्चारण किया तथा कवियों ने कविता का पाठ किया। तुरी, बिगुल, बांसुरी, ढोल बजने लगे और उनकी धुनियाँ गूंज उठी। दमम, पटह, मृदंग, दोसरी तथा मोहरी भी बजने लगे। ऐसा संगीत सुनकर सभी लोग आनंदित हो गए। हरि हरि बोलो सुनी जय जय नाद, आनंदे नदियार लोक भेलो उप उन्माद। हरि हरि बोल तथा जय हो की ध्वनि सुनाई दे रही थी। नदियों के लोग आनंद से उच्छृंखल हो रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति धक्का देते हुए वो ठेलते हुए दौड़ रहा था। किसी में भी मार्गों पर रहने की क्षमता नहीं थी। नगर के समस्त लोग आश्चर्यचकित थे। कुछ के केश खुले हुए थे, अन्य लोग पूरी तरह से पोशाक धारण नहीं किए हुए थे। उनकी श्वास फूल रही थी। भारी श्वास लेते हुए सभी लोग भगवान का दर्शन करने के लिए दौड़ पड़े। उन लोगों ने एक दूसरे के कान में कानाफूसी नहीं की, उन्होंने कोई संकेत नहीं भेजा। वे लोग न तो शर्मा रहे थे, न ही अपने मनोभावों को छिपाकर संकोच कर रहे थे। नदिया में सभी लोग एक दूसरे को ऊंच स्वर में पुकारते हुए दौड़ रहे थे। अभिमानी स्त्रियों ने अपने घमंड को दूर फेंक दिया था, अर्थात घमंड का त्याग कर दिया था और भगवान गौर को देखने के लिए प्रफुल्लित होकर दौड़ने लगी। बाह्य अंतरिक्ष में स्वर्गिक विमान उड़ाते देवताओं ने भी इसे देखा। प्रेम से पूरी देवतागण भगवान गौर के अंगों को एकटक देखने के लिए उनके निकट आ गए। देवियों ने भगवान गौर के मुखारविंद की ओर टकटकी लगाकर देखा। देवियों ने चारों दिशाओं में भगवान गौर की मंगल महिमा का गुणगान किया। जय 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 चौदिक सुखमय गौरा चंदेर विवाहरे, कुलवधु मेली देई हुलाहुली, आनंदे मंगल गाय रे। हुलाहुली, आप सुने हुलाहुली शब्द? आप सब अपना वीडियो ऑन कर सकते हैं, जिससे बहुत ही पर्सनल लगता है। तो हुलाहुली जो बंगाल और उड़ीसा में जो स्त्रियां हैं वो शुभ ध्वनि देते हैं, है ना। जो मुंह में अपना जीवा को हिलाते हुए एक आवाज़ करते हैं, उसको बहुत शुभ मंगल ध्वनि बोला जाता है। तो वो मंगल ध्वनि जो है दे रहे थे, तो इसको हुलाहुली कहते हैं। आप अगर मायापुर भी जाएंगे या बंगाल में बंगाल उड़ीसा में कोई मंदिर में जाएंगे, तो जब भी शंख बजता है, हरिबोल होता है, तो जो है माताएं, स्त्रियां, है ना, इस प्रकार के ध्वनि करते हैं। तो भगवान गौरचंद्र के विवाह के दौरान जय जयकार की ध्वनि ने चारों दिशाओं में को गुंजायमान कर दिया। साध्वी स्त्रियों ने एकत्रित होकर शुभ वो मंगल ध्वनियों की हुंकार भरी। उन सभी ने हर्षपूर्वक भगवान की महिमा का गुणगान करते हुए मंगल गीत गाए। अपने केशों को सजाओ, सिल्क की साड़ी पहनो, अपनी आँखों में काला काजल लगाओ। हम सब एकत्रित होकर एक साथ श्री विश्वम्भर के विवाह में जाएंगे। इस प्रकार एक दूसरे से, है ना, कहने लगी।
हार, कंगन, बाजूबंद, पायल तथा खनखनाते चमकते आभूषणों से शीघ्रतापूर्वक स्वयं को अलंकृत करो। अपने केशों के मध्य अपनी मांग में लाल सिंदूर लगाओ। अपने मस्तक पर चंदन के बिंदु बनाओ। अपने अधरों पर पान रखो। अपने बाएं पान सुपारी लो। विनोद प्रिय शालीनता युक्त लालित्यपूर्ण चाल से चलो, तब हम विश्वंभर जी को देखेंगे, जो स्वयं कामदेव है, जो हम में शांत व गंभीर रहने की शक्ति ही नहीं रहेगी। विभिन्न वाद्य यंत्र बजाए गए। एक सौ शंख बजाए गए। 100 शंख बजाए गए। मृदंग, पटह, कहल, दुंदुभी, डिंडिम तथा मुहरी जैसे वाद्य यंत्रों ने मधुर व हर्षपूर्ण ध्वनियाँ उत्पन्न की। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? वीणा की विनोदपूर्ण ध्वनियाँ सुनाई दी। सुकोमल बांसुरी वादन हुआ। पखवाज बजाए गए। नदिया में प्रत्येक घर आनंदमय हो गया। सब जगह मंगल संगीत वादन हो रहा था। नदिया में प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौरचंद्र के मुखारविंद की ओर एकटक देखकर आनंद से परिपूर्ण हो गया था। कोई भी शर्मा नहीं रहा था। प्रत्येक व्यक्ति भगवान गौर को ही अपलक निहार रहा था, जिनकी महिमा व यश एक करोड़ कामदेवों को भी परास्त कर देती है। कितनी ही स्त्रियां अपने अपने पति व बच्चों को भूलकर अपनी शिथिल हुई चोटियों से गिरते पुष्पों सहित तथा अपने अस्त व्यस्त वस्त्रों सहित उच्छृंखलतापूर्वक दौड़ रही थी। सुंदर कन्याएं तेजस्वी, गौरवशाली, ओजस्वी पुकार रही थी। अन्य कोई ध्वनि सुनाई नहीं दे रही थी। चारों दिशाओं से स्त्रियां भगवान गौर के दर्शन के लिए दौड़ रही थी। नेचुरल है, भगवान जी जो है सबको अट्रैक्ट करते हैं। कुछ वीणा बजा रहे थे, अन्य लोग गीत गा रहे थे, दूसरे लोग जय जयकार की ध्वनि सहित भगवान की महिमा का गुणगान कर रहे थे। ऐसा लोचन दास कहते हैं। हे मेरे हृदय, कृपया नवद्वीप की उस अद्भुत विग्रहों की ओर एकटक देख, जिसकी मैं प्रत्येक श्वास के साथ आराधना करता हूँ। मुझे लोग क्या कहेंगे, इसका भय नहीं है। हे मेरे मन, गौर को उठाकर हृदय में रखो। इस प्रकार से भगवान गौर वल्लभाचार्य के घर गए। आकाश जय जय की ध्वनि से गुंजायमान था। तो वल्लभाचार्य कौन है? कौन बताएंगे वल्लभाचार्य कौन है? कौन है वल्लभाचार्य? दूल्हा किसके घर जाता है विवाह करते वक्त? इतना भी नहीं जानते आप लोग। तो वल्लभाचार्य जो है चैतन्य महाप्रभु के ससुर जी थे। वल्लभाचार्य की पुत्री को विवाह करने के लिए महाप्रभु सज धज के जा रहे हैं।
सहस्रों दीप जगमगा रहे थे। संपूर्ण पृथ्वी तेजोमय थी। भगवान गौर के अंग अत्यधिक वैभव के कारण चमक रहे थे। बल्लवाचार्य ने पाद्य तथा अर्घ्य से उनका स्वागत किया। महाप्रभु को स्वागत किए ससुर जी, उनके ससुर उन्हें अपने साथ घर के अंदर ले गए और उन्हें मंगल आशीर्वाद प्रदान किए। फिर भगवान महाप्रभु एक चंदवा छत्र के नीचे एक ऊंचे समतल स्थान पर खड़े हो गए। वे तेजोमय तथा हर्षित प्रतीत हो रहे थे। उनका मुखमंडल पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था। उनकी मधुर मुस्कान अमृतमय थी। उनके अंग पिघले सोने के समान चमक रहे थे। उनका लंबा शरीर सुमेरु पर्वत के सदृश था। उन्होंने भुजाओं तथा हाथों में रत्न जड़ित बाजूबंद, कंगन तथा अंगूठियां धारण की हुई थी। उनके हथेलियां लाल कमल पुष्प के समान भव्य और तेजमान थी। जैस्मिन के पुष्पों का स्वर्गिक हार उनके गौरवर्ण अंगों पर झूल रहा था। वो हार सुमेरु पर्वत से जल प्रपात की तरह नीचे गिरती गंगा नदी की लहरों के सदृश प्रतीत हो रहा था। जो जैस्मिन का जो हार पहने थे महाप्रभु, तो ऐसा लग रहा था कि जैसे है ना सुमेरु पर्वत से गंगा जी प्रवाह हो रही है। एक भव्य मुकुट उनके मस्तक का स्पर्श कर रहा था। 1 करोड़ कामदेव उनकी ओर एकटक देखते हुए लज्जित हो रहे थे। उनके कानों में कुंडल झूल रहे थे। मैं उनकी तुलना किससे करूं? गर्वित अभिमानी स्त्रियों के हृदय में अन्य कोई अभिलाषा शेष नहीं रह गई थी। उन्होंने अपने हृदय की अन्य समस्त कामनाएं समाप्त कर दी थी। जब भगवान महाप्रभु चंदवा के नीचे खड़े थे, तब विवाहित स्त्रियों ने वर का स्वागत करने के लिए अनुष्ठान को संपन्न किया। उन स्त्रियों ने अद्भुत आभूषण तथा भव्य वस्त्र धारण किए हुए थे। उनके हाथों में चमकते जगमगाते दीप थे तथा उनके हृदय में गौरवपूर्ण हर्ष था। विवाहित स्त्रियां आगे थी तथा वधू की माता उनके पीछे थी। इस प्रकार से तेजस्वी स्त्रियों ने वर का स्वागत करने का अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने अपने हाथों में 7 दीप लेकर भगवान की 7 बार परिक्रमा की। प्रसन्नचित होकर उन्होंने दही से उनका पाद प्रक्षालन किया। इस प्रकार से उन्होंने वर का स्वागत संस्कार संपन्न किया। तत्पश्चात गोधूली वेला की शुभ घड़ी आ गई। तब ओजस्वी ब्राह्मण बल्लवाचार्य जी ने आदेश दिया कि उनकी पुत्री को तुरंत लाया जाए। वो सुंदर कन्या एक भव्य सिंहासन पर बैठ गई। उनके अंगों के वैभव ने संपूर्ण पृथ्वी को प्रकाश से भर दिया। लक्ष्मी प्रिया स्वयं लक्ष्मी जी है। उनके चारों ओर रत्न दीप जगमगा रहे थे। उनका मुखारविंद भव्य वो गौरवशाली पूर्ण चंद्रमा को परास्त कर रहा था। उनका प्रत्येक अंग रत्न एवं स्वर्ण के आभूषणों से तेजोमय था। उनकी कांति ने अंधकार को दूर भगा दिया था। उन्होंने अपने स्वामी की 7 बार परिक्रमा की। उन्होंने अपने हाथ जोड़कर तथा अपना शीश झुकाकर उन्हें नमस्कार किया। फिर उन दोनों के चारों ओर एक पर्दा डाल दिया गया। दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा। जैसे ही दोनों ने एक दूसरे की ओर एकटक देखा,
उनके नेत्र नृत्य करने लगे। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो चंद्र तथा रोहिणी का मिलन हो रहा हो। अपनी अपनी चितवन से उन दोनों ने एक दूसरे पर पुष्पों के बाण चलाए। वे दोनों ऐसे लग रहे थे मानो शिव और पार्वती का मिलन हो रहा हो। पर्दे के पीछे प्रथम मिलन के इस अनुष्ठान में दोनों आनंद से अभिभूत होकर कांपने लगे। दिस इज, क्योंकि ये जो संबंध है, ये संबंध क्या है उनका, वो तो है ना नित्य संबंध है। लेकिन इस भौतिक जगत में जो संबंध है वो क्या है, अनित्य है। इस बार पति पत्नी बने हैं, अगली बार पता नहीं क्या क्या बनेंगे, है कि नहीं। बट ये क्या है, ये नित्य संबंध है। चारों दिशाओं में जय हो तथा हरि हरि की ध्वनि उच्च स्वर में गूंज रही थी। प्रत्येक व्यक्ति आनंद के कारण उच्छृंखल होकर नृत्य कर रहा था। तदुपरांत भगवान विश्वम्भर, जो वास्तव में तो भाग्य की देवी के पति भगवान नारायण ही है, नीचे बैठ गए। उनकी वधू उनके बाईं ओर थी, है ना, जो अंतरंगा शक्ति बाईं ओर रहती है ना। लज्जा से सिर झुकाए वे भी उनके साथ नीचे बैठ गई। फिर वल्लभाचार्य ने अपने दामाद की आराधना की। ये सब कुछ सुचारू रूप से किया गया। परम पुरुषोत्तम भगवान, जिनके चरण कमलों की ब्रह्मा जी अर्घ्य से आराधना करते हैं, जिनकी कृपा से ब्रह्मा जी ने भौतिक ब्रह्मांड की सृष्टि करने की शक्ति प्राप्त की, जिनके चरणों से निकलकर गंगा नदी पृथ्वी पर प्रवाहित होती है तथा समस्त लोगों को मोक्ष प्रदान करती है, जिनके 3 पग ने संपूर्ण ब्रह्मांड को आच्छादित कर लिया था, जिनको महाराज बलि पूर्णतः शरणागत हो गए थे, जिनके चरण धूलि महाराज बलि ने अपने शीश पर धारण की, जिनके चरणों की महिमा का गुणगान करके शिवजी महान योगी बन गए। भाग्य की देवी, जिनके चरणों की हर्षपूर्वक सेवा करती है, जिनके अंश अवतार भगवान विष्णु हैं, जिनके अंश विस्तार आदि वराह ने पृथ्वी की रक्षा की, जिनके मत्स्य कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम रामचंद्र बुद्ध व्यास तथा अन्य अवतारों का वर्णन 18 पुराणों में किया गया है, जिनके 10 अवतारों का अन्य अनेक गीतों द्वारा यशोगान किया गया है, जो युग युगांतर बद्ध जीवों का उद्धार करने हेतु इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं, और जिनकी महिमा का तीनों भौतिक लोकों में किसी के भी द्वारा पूर्ण रूप से वर्णन नहीं किया जा सकता है, वे वल्लभाचार्य के दामाद बन गए। कितने भाग्यशाली है वल्लभाचार्य, है कि नहीं। गौरांगेर गुण कथा अमृतेर खंड, ये कथा सुनिले घुंचे अंतर पाषंड, हेन से पदार विंदे पाद्य देई मिश्र, याहार ध्याने घुचे संसार तमिश्र। भगवान गौर की महिमा का गुणगान करने वाले गीत अमृत के सैलाब है। जो भी व्यक्ति भगवान गौरांग के विवरण को श्रवण करता है, वो अपने हृदय के समस्त अपराधों को नष्ट कर लेता है। भगवान गौरांग के चरण कमल, जिनकी आराधना करने से इस जगत को जन्म व मृत्यु से पूरित करने वाला अंधकार नष्ट हो जाता है, वल्लभाचार्य ने उन चरणों में अर्घ्य अर्पित किया। राजा इंद्र को राजसी सिंहासन प्रदान करने वाले भगवान गौरांग को श्री वल्लभाचार्य ने ब्राह्मण का स्थान अर्पण किया। परम पुरुषोत्तम भगवान, जो स्वर्गिक पीले वस्त्रों की पोशाक में सुशोभित है, वल्लभाचार्य ने उन्हें एक साधारण वस्त्र अर्पण किया। ये सुनकर मैं भय से कांप उठता हूँ।
यज्ञ से प्रारंभ करके अन्य सभी अनुष्ठान एक के बाद एक संपन्न किए गए। अंत में सब कुछ पूरा हो गया था। कोई भी बल्लवाचार्य के समान भाग्यवान नहीं है। उन्होंने वैकुंठ के स्वामी को अपनी पुत्री दे दी। मैं श्री बल्लवाचार्य के महिमा महान सौभाग्य का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। उनके घर में परम पुरुषोत्तम भगवान ने 5 प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों की दावत का आनंद उठाया। वर तथा वधू ने अकेले एक साथ मिलकर ऐकांतिक कक्ष में प्रतिभोज का आनंद लिया। अंततगत्वा उस कक्ष में सैकड़ों हजारों साध्वी स्त्रियां इकट्ठी हो गईं। अनेक समूह में तरुण कन्याएं भगवान के पास आकर ठहर गई। वे उनके आगे भी सामने की ओर भी खड़ी थी तथा उनके पीछे भी। उन्होंने भगवान विश्वम्भर को चारों ओर से घेर लिया था। शुक्र करो उस समय मोबाइल नहीं था कि नहीं तो सब सेल्फी लेते। अपने समक्ष भगवान के मुस्कुराते चंद्रमुख को उदय होते देखकर कन्याओं ने अनुभव किया कि उनका लज्जा रूपी अंधकार कहीं दूर भाग गया था। उस विवाह सभा में एक कन्या ने भिन्न अर्थों वाले विनोद प्रिय अलंकारिक शब्द बोले। भगवान गौर की महिमा व यश से अभिभूत होकर सभी लोगों ने परिहास किया तथा हंसने लगे। एक कन्या ने कहा, हे विश्वम्भर, सुनो तो, ये पान सुपारी लक्ष्मी प्रिय को दे दो, क्योंकि वे सोने ही वाली है। आप स्वयं उनके मुख में डाल दे। अब उनकी समस्त सखियां प्रसन्नचित्त होकर उनकी ओर देख सकती है। अन्य कन्या ने कहा, लक्ष्मी प्रिया के समान भाग्यशाली कौन है? उन्हें विश्वम्भर जैसे पति प्राप्त हुए हैं। उन्होंने ऐसी कौन सी तपस्याएं की? उन्होंने कौन से व्रत का पालन किया? उन्होंने क्या दान किया? उन्होंने देवताओं की उपासना कैसी की? उन्होंने आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए कैसे संघर्ष किया? वे कैसी साध्वी तथा पवित्र थी कि अब इस पृथ्वी पर वे विश्वम्भर के सुंदर रूप को एकटक निहार सकती है। विश्वम्भर का सुंदर मुखारविंद कामदेव को भी परास्त कर देता है। वे सर्वाधिक अभिमानी तथा सबसे अधिक तेजस्वी कन्या का रत्न हृदय चुराने वाले चोर है। उनकी बलशाली भुजाएं कामदेव के दंड को भी परास्त करती है। लालसा से पूर्ण उनकी सुंदर दुल्हन उनके वक्षस्थल पर विश्राम करती है। लक्ष्मी प्रिय उनके प्रत्येक अंग पर ओजस्वी लीलाओं का भोग करेंगी, किंतु मैं कब उनका स्पर्श मात्र करने योग्य बनूंगा? मेरी आकांक्षा है कि किसी दिन मैं गौरांग वो लक्ष्मी प्रिया की सेविका बन सकूं, तब मैं भगवान गौरचंद्र की सेवा करूंगा। हे भगवान गौरचंद्र, मेरे प्राणधन है। इस प्रकार लोचन दास ठाकुर अभिलाषा करते हैं। भगवान तथा उनके पार्षदों ने इस प्रकार से अनेक लीलाओं का आनंद उठाया। फिर दिन निकल आया और भगवान ने अपने प्रातःकालीन कार्यों का पूरा किया। अपने विवाह के अगले दिन भगवान ने कुशडिक अनुष्ठान संपन्न किया। उन्होंने ब्राह्मणों को विशाल प्रतिभोज पर आमंत्रित किया। फिर उन्होंने ब्राह्मणों के स्वयं के कर्तव्य पूरा किए।
यह सब उन्होंने उसी दिन किया। अगले दिन वे अपने घर वापस लौट आए। कथा का विवरण इसी प्रकार से बोला गया है। प्रसन्नचित्त भगवान गौर अपने घर वापस आ गए, जहां उन्होंने स्वर्ण तथा चांदी अर्पण करके अपने सगे संबंधियों की पूजा की। भगवान गौर एक आसन पर बैठ गए। लक्ष्मी प्रिया भी उसी आसन पर उनके पास बैठ गई। स्त्रियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। बल्लवाचार्य जी का हृदय प्रसन्न भी था तथा उदास भी था। जब वर वधू उनका घर छोड़कर चल दिए, तब बल्लवाचार्य जी ने वर एवं वधू को आशीर्वाद दिया। उन्होंने अपने दामाद को दूर्वा घास, अन्य सुगंधियां, हार, पान सुपारी और चंदन दिया। तब बल्लवाचार्य ने कहा, मेरे पास धन संपत्ति नहीं है। मैं राख के ढेर के समान व्यर्थ व अयोग्य हूँ। मैं भाग्यशाली भी नहीं हूँ। मैं तुम्हें कौन सा उपयुक्त उपहार दे सकता हूँ? मैं आपका संबंधी बनने के योग्य कैसे हो सकता हूँ? मुझ पर आपके द्वारा की गई कृपा ही मेरा एकमात्र सद्गुण वो सत्य प्रवृत्ति है। मेरी पुत्री को स्वीकार करके आपने मुझे भाग्यशाली बना दिया है। हे भगवान, मैं आपसे क्या कहूँ? आप तो अपने तेजमान वो गौरवशाली कृपा द्वारा मेरे दामाद बन गए हो। अब जब मैंने आपको अपनी पुत्री सौंप दी है, तो देव तथा पितृगण भी निश्चित रूप से मुझसे प्रसन्न है। अब जब मैंने आपके निर्भय चरण कमलों का आश्रय स्वीकार कर लिया है, तो यमराज मुझे कभी परेशान व तंग नहीं करेंगे। वे चरण जिनकी अब मैं आराधना करता हूँ, उन चरणों की ब्रह्मा जी, शिव जी तथा समस्त देवतागण ध्यान मग्न होकर समाधि में आराधना करते हैं। अब मैं कुछ और भी कहूँगा। हे विश्वंभर, कृपया सुनिएगा। जब वे ये कथन बोल रहे थे, तो भावावेश में उनका गला रुंध हो गया। भावावेश के कारण उनके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित होने लगे। उन्होंने लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़कर भगवान विश्वंभर के हाथ में सौंप दिया। मैं आपको लक्ष्मी प्रिया सौंपता हूँ। आज से यह आपकी है। कृपया यह जान लीजिए, अब इसका भरण पोषण, देख रेख करना तथा इसकी रक्षा करना आपका दायित्व है। मेरे घर में तो यह सदैव रानी की तरह रहती थी। आज से वो आपकी दासी है। मेरे घर में वो सदैव मुक्त तथा स्वतंत्र थी। वो अपनी माता से सदा अत्युत्तम भोज्य पदार्थ की मांग करती थी। मेरे घर में उसके माता पिता सदैव स्नेहपूर्वक उसका आलिंगन करते थे। वो अपनी इच्छा अनुसार आती और जाती थी। सभी लोग सदैव लक्ष्मी प्रिया के प्रति अत्यधिक स्नेहशील थे। मेरा कोई पुत्र नहीं है। मेरे घर में मेरी एक पुत्री है और मेरा सर्वस्व है। मैं क्या कह सकता हूँ? मैं तो आपका अनुयायी हूँ। पितृ प्रेम से अभिभूत होकर मैंने आपसे ऐसे वचन बोले। मैंने विस्मित हृदय से ऐसे वचन कहे। मैं क्या करता? मैं माया द्वारा भ्रमित हो गया था, और उस माया द्वारा जिसके आप स्वामी हैं। तीनों लोकों में मेरी लक्ष्मी प्रिया जैसी भाग्यवान कोई कन्या नहीं है। प्रेम से अभिभूत होकर मैं ऐसे शब्द बोल रहा हूँ। उदय होते सूर्य के समान आपने अपने शोका को लाल नेत्रों सहित वल्लभाचार्य जी ने
ऐसे वचन बोले। भगवान विश्वम्भर अपनी बाईं ओर अपनी परम प्रिय को साथ लेकर वहाँ से प्रस्थान कर गए। लक्ष्मी प्रिया के संग वे एक घोड़ा गाड़ी पर चढ़ गए। शंख, दुंदुभी, ढोल बजने लगे। उस स्वर में जय जय की ध्वनि गूंज रही थी। विभिन्न प्रकार से संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तरंगों द्वारा हिचकोले खा रहा था। ब्राह्मणों ने वेद का पाठ किया, कवियों ने कविताएं गाई, भगवान के समक्ष नर्तकों ने नृत्य किया। प्रत्येक व्यक्ति आनंद रूपी तट रहित सागर में डूबा था। अपने मित्रों से घिरे भगवान मार्ग पर आगे बढ़े। जैसे ही भगवान आगे बढ़े, देवताओं ने बाह्य आकाश में अपने अपने स्वर्गिक विमानों में उड़ते हुए उनका अनुसरण किया। सची देवी तथा विवाहित स्त्रियां आनंद से परिपूर्ण हो गई। सची देवी ने हर्ष एवं आश्चर्य सहित अपने पुत्र के लिए एक विशाल उत्सव मनाया। शुभ एवं मंगलमय जलपात्र, टहनियों तथा नारियल सहित उनके द्वारा की गई शोभा बढ़ा रहे थे। शुभ घड़ी में भगवान गौर घर वापस लौट आए। जगमगाते घी के दिया से उनकी आरती की गई। स्त्रियों ने उनकी आरती उतारी। वहाँ गायन, नृत्य तथा जय जयकार का कोलाहल मचा हुआ था। विभिन्न प्रकार के संगीतमय वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। सभी लोग आनंद रूपी तट रहित सागर में डूबे हुए थे। सची का घर प्रसन्नता से भर गया था। शुभ व मंगलमय ध्वनियाँ उत्पन्न हो रही थी। आनंद की कोई सीमा नहीं थी। भगवान गौर लक्ष्मी प्रिया का हाथ पकड़े हुए अपने घर में प्रविष्ट हुए। सची देवी ने अपने पुत्र व पुत्र वधू को अपने गले लगा लिया। उन्होंने अनाज व दुर्बा घास भेंट करते हुए उन दोनों से कहा, तुम दोनों की दीर्घायु हो। उन्होंने अपने पुत्र के मुख को चूमा तथा अपनी नई पुत्र वधू का नजरों से रसपान किया। फिर उन्होंने अपने पुत्र वधू के मुख को चूमा तथा अपने पुत्र को एकटक निहारती रही। सर्व सुखमय हईल सचिर आवास, गौरा गुण गाय सुखे ये लोचन दास। सची देवी का घर आनंदमय हो गया। इस प्रकार से लोचन दास भगवान गौर की महिमा का गुणगान करते हुए यह गीत गाते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो हम यहीं आज विराम देते हैं। तो हम कल से फिर पढ़ेंगे कैश्वर लीला। अभी पौगंड लीला चल रहा था, तो कल से हम पढ़ेंगे कैश्वर लीला। श्री लोचन दास ठाकुर की जय।